Let's make news at 6. भारतीय शेयर बाजार में आज गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 69 अंक फिसलकर 76,765 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 10 अंक गिरकर 23,985 के स्तर पर रहा। एफएमसीजी और बैंकिंग शेयरों में सबसे ज्यादा बिकवाली देखने को मिली। वहीं ब्रेंट क्रूड करीब 2.5% गिरकर $85 प्रति बैरल पर आ गया। इधर सोने और चांदी के दामों में आज गिरावट दर्ज की गई। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक चांदी की कीमत में 6,543 रुपए प्रति किलो की कमी आई है, जिसके बाद ये 2,18,000 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई। वहीं 24 कैरेट सोने का भाव 10 ग्राम पर 1,907 रुपए गिरकर 1,43,000 रुपए रह गया। असम सरकार ने चाय बागानों को अपनी कुल जमीन का 5% हिस्सा गैर चाय व्यावसायिक गतिविधियों के लिए इस्तेमाल या लीज पर देने की अनुमति देने का प्रस्ताव रखा है। राजस्व मंत्री केशव महंता ने विधानसभा में भूमि सीमा अधिनियम में संशोधन विधेयक पेश किया। इस बिल के तहत बागान मालिक खुद या तीसरे पक्ष को लीज पर इको फ्रेंडली टी टूरिज्म, खाद्य और नकदी फसलें, पशुपालन, ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट, सामाजिक इंफ्रास्ट्रक्चर और फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगा सकेंगे। तमिलनाडु सरकार ने राजस्व बढ़ाने और कर संग्रह सुधारने के लिए पूर्व योजना आयोग उपाध्यक्ष मोंटेग सिंह अहलूवालिया की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति गठित की है। व्हाइट पेपर के अनुसार राज्य का अपना कर राजस्व जीडीपी अनुपात 2025-26 में घटकर 5.45% रह गया, जो दशक का सबसे निचला स्तर है और इससे सालाना करीब 1,23,000 करोड़ रुपए का राजस्व नुकसान हुआ, जो वित्तीय घाटे के करीब 90% के बराबर है। त्रिपुरा के अमरपुर में नाबार्ड ने रिजर्व बैंक समर्थित सेंटर फॉर फाइनेंशियल लिटरेसी की समीक्षा करते हुए ग्रामीण वित्तीय समावेशन और डिजिटल बैंकिंग जागरूकता को और मजबूत करने पर जोर दिया है। ये केंद्र अमरपुर, करबुक और ओम्पी ब्लॉक के 36 गांवों में काम कर रहा है और अब तक करीब 68.73% आबादी तक पहुंच बना चुका है, जिसमें 43.73 महिलाएं और 25% पुरुष शामिल हैं। नाबार्ड ने पात्र किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड से जोड़ने, औपचारिक बैंकिंग सेवाओं का उपयोग बढ़ाने और सूदखोरों और अनियमित माइक्रो फाइनेंस पर निर्भरता कम करने की सलाह दी है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने दिल्ली में राज्य के सांसदों के साथ बैठक कर 13 लंबित प्रस्तावों के लिए केंद्र से मंजूरी दिलाने की अपील की। इनमें बेंगलुरु सैटेलाइट टाउन रिंग रोड, एचएएल एयरपोर्ट का वाणिज्यिक संचालन और सब अर्बन रेल प्रोजेक्ट शामिल हैं। 15वें वित्त आयोग का 2,186 करोड़ रुपए का पंचायत अनुदान, सागरमाला के तहत 16,561 करोड़ रुपए के 176 प्रोजेक्ट और कुल मिलाकर 40,000 करोड़ रुपए से अधिक के बकाया अनुदान जारी करने की मांग की गई है। मेघालय सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को मंजूरी देते हुए हर इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले को 25,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि और रजिस्ट्रेशन शुल्क में पूरी छूट देने का फैसला किया है। ये योजना दुपहिया, तिपहिया और 4 पहिया सभी इलेक्ट्रिक वाहनों पर लागू होगी। राज्य में फिलहाल 5,000 से ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहन पंजीकृत हैं और सरकार को उम्मीद है कि नई नीति से इनकी संख्या तेजी से बढ़ेगी। इसके साथ ही 15 साल से अधिक पुराने वाहनों को स्क्रैप करने वालों के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन की भी तैयारी है। सरकार ने व्यावसायिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए स्थान चिन्हित कर दिए हैं। वहीं ऊर्जा ढांचे को मजबूत करने के लिए 6.5 किलोमीटर लंबी 132 केवी ट्रांसमिशन लाइन परियोजना के लिए 22 करोड़ 37 लाख रुपए के भूमि मुआवजे को की मंजूरी दी गई है। विजयवाड़ा में आंध्र प्रदेश और केंद्र सरकार ने तंबाकू किसानों को राहत देने के लिए करीब 188 करोड़ रुपए की संयुक्त मूल्य स्थिरता योजना को अंतिम रूप दिया है। इसके तहत 94,000 टन तंबाकू की खरीद पर प्रति किलो 20 रुपए का घाटा मुआवजा मिलेगा। ब्राइट ग्रेड के लिए न्यूनतम 240, मीडियम के लिए 190 और लो ग्रेड के लिए 110 रुपए प्रति किलो का बेंचमार्क तय किया गया है, ताकि बाजार में गिरावट से किसानों को नुकसान नहीं हो। अरुणाचल प्रदेश के दिबांग वैली जिले में स्टार्टअप इंडिया और उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने तेजस पहल के तहत उद्यमिता कार्यशाला की। इसमें 120 से अधिक स्टार्टअप्स, स्वयं सहायता समूह,
गैर सरकारी संगठन, छात्र और नए उद्यमियों ने हिस्सा लिया। कार्यशाला में सरकारी योजनाओं, बैंक ऋण, स्टार्टअप फंडिंग, बाजार तक पहुंच, इंक्यूबेशन सहायता और व्यापार संवर्धन विभाग से मान्यता के लाभों की जानकारी दी गई। न्यूज एट 6 में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ।